नमस्कार दोस्तों। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से बैंकिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड, और जो इन्हांस करेगा ट्रांसपेरेंसी इन आईबीपीएस एग्जामिनेशंस। वो उन्होंने क्या किया है, मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बता देता हूँ। उन्होंने उन्होंने एक सिस्टमेटिक सीक्वेंसिंग किया है एग्ज़ाम का। अभी फ़िलहाल बैंक के एग्ज़ाम होते हैं तीन तीन तरह के। एक एसबीआई लेता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से लेता है, नेशनलाइज बैंक लेते हैं, नेशनलाइज बैंक अलग से लेते हैं, जो 11 बैंक है नेशनलाइज बैंक वो अलग से लेते हैं, और ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम अलग होते हैं। मतलब तीन तीन टाइप के एग्ज़ाम है। एक एसबीआई, एक आईबीपीएस एग्ज़ाम लेता है 11 नेशनलाइज बैंक के, और एक ग्रामीण बैंक एग्ज़ाम रहता है। तो उसके रिलेटेड ये कुछ नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको एक छोटे से वीडियो में आपको ये समझा देता हूँ क्या वीडियो है क्या नहीं। ओके। उन्होंने देखो ये यहाँ पे दिया है पहले पैराग्राफ में कि एग्ज़ाम क्या क्या होते हैं। एसबीआई का एग्ज़ाम होता है, नेशनल बैंक का एग्ज़ाम होता है, और आरआरबी का एग्ज़ाम होता है। अभी फ़िलहाल क्या होता है उन्होंने दिया है कि टिपिकली द एग्जामिनेशन आरआरबी आर प्रायर टू एडमिनिस्टर्ड प्रायर टू द नेशनलाइज बैंक्स एंड रिजल्ट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ग्रामीण बैंक के पहले होते हैं, आरआरबी के पहले होते हैं, उसके बाद नेशनलाइज बैंक के होते हैं, और आखिरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। और रिजल्ट भी सेम ही सीक्वेंस में लगते हैं। पहले ग्रामीण बैंक का लगता है, बाद में नेशनलाइज बैंक का लगता है, और आखिरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगता है। मगर क्या होता है, जो रिजल्ट लगने के बाद हर कोई यही सोचता है कि ग्रामीण बैंक से कैसे नेशनलाइज बैंक में पहुँचे, और नेशनलाइज बैंक में कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहुँचे। तो इसी दरम्यान क्या होता है, कभी कभी जिस जिस कैंडिडेट का ग्रामीण बैंक का रिजल्ट आता है, उसका नेशनलाइज बैंक में भी सिलेक्शन हो जाता है। और जिसका नेशनलाइज बैंक में हुआ है, किसी किसी का जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है, तो तब उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं, नेशनलाइज बैंक को छोड़ देते हैं। नहीं तो फिर जिनका ग्रामीण बैंक का रिजल्ट आया होता है और नेशनलाइज बैंक का भी आया होता है, वो ग्रामीण बैंक का छोड़ देते हैं और इसका ज्वाइन कर नेशनलाइज बैंक ज्वाइन कर देते। तो ऐसे में क्या हो जाता है, वो वैकेंसी वेस्ट हो जाती है, उसमें रिजर्व लिस्ट निकालना पड़ता है। इसी टाइमलाइन को कम करने के लिए अभी डीएफएस ने एक रिवाइज उन्होंने किया है, प्लान किया है अभी कैसे एग्ज़ाम होंगे, और क्या होगा अभी फ़िलहाल बैंकिंग सेक्टर में क्या नया चेंज लाया है, ये देखेंगे। अभी देखो अगले पैराग्राफ में उन्होंने दिया है कि पहले जो एग्ज़ाम होंगे, पहले पहले एग्ज़ाम होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ओके। उसके बाद होंगे नेशनलाइज बैंक के, और आखिरी में होंगे ग्रामीण बैंक के। बस, और रिजल्ट भी यही सीक्वेंस में लगेंगे। मतलब पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है, तो रिजल्ट भी पहले उनका ही डिक्लेयर होगा, उसके बाद नेशनलाइज बैंक, और आखिरी में ग्रामीण बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऐसे ही होगा। और उन्होंने देखो एक एडिशनल चीज़ दिया है यहाँ पे। एडिशनल चीज़ ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो, ये देखो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, एक एक सेकंड रुकिए। हाँ, पहले देखो, अभी देखो रिजल्ट ये तो हुआ। हाँ, ये देखो एडिशनली उन्होंने दिया है कि जो ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन है विद इन दिस कैटेगरीज विल बी डिक्लेयर्ड इनिशियली। मतलब कैसा है, उसमें भी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर एग्जाम पहले हुआ है, तो उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ के रिजल्ट पहले डिक्लेयर होंगे। उसके बाद नेशनलाइज बैंक का एग्जाम डिक्लेयर होगा, तो उसमें नेशनलाइज बैंक के ऑफिसर का रिजल्ट पहले डिक्लेयर होगा, उसके बाद क्लरिकल के एग्जाम डिक्लेयर होंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि कैसा है नेशनलाइज बैंक में भी कभी कभी, या फिर ग्रामीण एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कैसे होता है, किसी किसी बच्चे का क्लरिकल का रिजल्ट आता है और ऑफिसर का रिजल्ट आता है। उस केस में बच्चे क्या कर देते हैं, क्लरिकल का छोड़ देते हैं, ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्लरिकल की वैकेंसी पोस्ट वेस्ट हो जाती है। वेस्ट मतलब कैसा, उनको रिजर्व लिस्ट निकालना पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि फ्रेशली रिक्रूटमेंट में ही बच्चे सारे ज्वाइन कर ले। इसीलिए उन्होंने ये पॉइंट ऐड कर दिया है कि ऑफिसर के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स पहले डिक्लेयर होंगे और क्लरिकल के बाद में होंगे। और यही सेम ऑर्डर रहेगा आरआरबीज में और बाकी नेशनलाइज बैंक में भी। और यही एक छोटा सा नोटिफिकेशन था, मैंने ये थोड़ा इम्पोर्टेंट समझा आपको समझाने के लिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो।